Good morning, class 6. Welcome again in online classes of science. I am your science teacher, K.N. Mishra. Class, at present we are studying chapter number 9, which is living organism and their surrounding. In previous video, I have given you some questions regarding this, that what is adaptation, what is habitat. इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं। कुछ बच्चों का केवल आंसर मिला है, हमको सारे बच्चों का नहीं मिला है। अगर हम कोई क्वेश्चन आपको दे देते हैं करने के लिए, तो उसको करके 3 बजे के पहले उसका आंसर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए। एनीवे, लेट अस स्टार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग सिंस लास्ट 2 days। नाउ today I am going to discuss with you about some special type of habitats. In your book, 2 types of habitats are written. First type of habitat is terrestrial habitat, and second type of habitat is written in your book, aquatic habitat. Let us see what is terrestrial and what is aquatic habitat. Terrestrial habitat means various plants and animals used to grow, used to live upon the surface of the earth, that is upon the land. So the plants and animals, the organisms living upon the land, they are known as terrestrial. Those organisms which used to live upon the surface of the land, they are known as terrestrial organism. ठीक है। दूसरा, रजनीश, मिस्टर रजनीश चौधरी, बहुत अच्छा डायग्राम रजनीश चौधरी ने भेजा था ब्लॉक का। Aquatic habitat, those organisms which used to live either inside the water or at the water surface, we say that those organisms is of aquatic habitat. तो जब लैंड के सरफेस पे रहता हो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो टेरेस्ट्रियल, और जब वाटर सरफेस पे वाटर के भीतर रहता हो तो वो एक्वेटिक। ये बात समझ में आई? अब आपकी बुक्स में देखते हैं और आगे लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल होगा। एक्वेटिक terrestrial habitat is of many types. As written in your book, first type of terrestrial habitat is desert. As you know students, many animals and plants used to survive upon dry area. हमारे अर्थ पे कहीं कहीं बहुत ड्राई एरिया भी है, ठीक है, जैसे डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं उनको हम कहते हैं ज़ीरिक हैबिटेट। डेजर्ट एरिया को हम कहते हैं ज़ीरिक हैबिटेट। हम इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसका है कैक्टस का नाम सबने सुना होगा। कैक्टस एक प्लांट है, ज़ीरिक हैबिटेट में रहता है। प्लम, प्लम किसको कहते हैं? रजनीश चौधरी, यू नो प्लम? बेर जानते हैं? बेर, उसी बेर का नाम प्लम है। तो प्लम, कैक्टस, दीज आर ज़ीरिक प्लांट्स। और ज़ीरिक एनिमल का नाम हम लिखे अगर, तो ज़ीरिक एनिमल में हो जाएगा कैमेलियन, कैमेलियन एंड स्नेक्स, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, दीज आर ऑफ ज़ीरिक हैबिटेट। तो अगर ज़ीरिक हैबिटेट के प्लांट की बात करें तो कैक्टस और प्लम, और अगर ज़ीरिक हैबिटेट के एनिमल्स की बात करें तो कैमेलियन और स्नेक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लिजर्ड एंड स्कॉर्पियन। ज़ीरिक का मतलब समझ में आया? जो ड्राई हैबिटेट में रहता हो वो ज़ीरिक। दूसरी तरह का हैबिटेट हो सकता है टेरेस्ट्रियल का माउंटेन। ऐसे में स्टूडेंट्स
many living plants and animals used to survive upon mountains, and these animals and plants have some special type of adaptation to survive in such environment. Adaptation क्या है? What is adaptation? Adaptation means some special changes in their body according to the surrounding environment. सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर बॉडी में चेंजेस हो जाए किसी प्लांट के, किसी एनिमल के, तो हम कहते हैं कि ये एडाप्ट कर लिया है उस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को उस सराउंडिंग में, और उस प्रोसेस को एडाप्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एडाप्टेशन। ठीक है, तो माउंटेन में जैसे कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं, आपको पता है जैसे पोलर बियर है, इसका एग्जांपल है पोलर बियर। तो आपको पता है पोलर बियर में बहुत सारे एडाप्टेशन होते हैं। पहली बात, पोलर बियर जो है वो उसका कलर वाइट होता है, वाइट फर, बॉडी फर से कवर्ड होती है, ये एडाप्टेशन है। क्लॉज होते हैं, क्लॉज, ये एडाप्टेशन है। अच्छा, वाइट कलर होने से क्या एडाप्टेशन है? अगर इसका पोलर बियर का कलर वाइट होगा तो वो माउंटेन के स्नो में छिप जाएगा और अपने प्रीडेटर्स को दिखेगा नहीं। ये फायदा, बात समझ में आई? पोलर बियर का कलर इसलिए वाइट होता है जिससे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या है? उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर स्नो है, तो स्नो के बीच में अपने आप को हाइड कर लेता है पोलर बियर। इसलिए जो वाइट कलर है इसका पक्का वो एडाप्टेशन है। फिर इसकी बॉडी पर, बॉडी फर से कवर्ड होती है, तो इफ इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ फर, दिस फर हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, सो दीज फर आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स। समझ में आया? ऐसे ही माउंटेन के प्लांट्स के एडेप्टेशन की अगर बात करें तो माउंटेन्स के जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्री होती हैं, उनका शेप ऐसा होता है, टी के शेप का होता है इस तरह। इससे क्या फायदा? उनकी लीव्स इस शेप में होती है, ट्री इसी शेप में होते हैं। इससे क्या फायदा? इससे क्या बेनिफिट है? इससे ये बेनिफिट है कि जब हेल का जब रेन होगा, हेल गिरेगी जब ऊपर से, या स्नो जब ऊपर से गिरेगी, तो क्या होगा? ये स्नो यहाँ से फिसल जाएगी नीचे, ये स्नो यहाँ गिरेगा तो स्नो यहाँ से फिसल जाएगा नीचे, और प्लांट की बॉडी अनइफेक्टेड रहेगी। ये प्लांट की खासियत है, ये एनिमल्स की खासियत है, पोलर बियर की। इसी में एक और दिया हुआ है ग्रासलैंड, ये भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ग्रासलैंड भी। ग्रासलैंड में आपकी बुक में लिखा हुआ है द हैबिटेट मेनली इंक्लूड बिग फॉरेस्ट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अ लायन लिव्स इन फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. तो जो लायन है वो ग्रासलैंड हैबिटेट में रहता है या फॉरेस्ट में रहता है। इसका एग्जाम्पल लायन है। लायन यूज्ड टू लिव इन ग्रासलैंड हैबिटेट। डियर also used to live in grassland habitat. And the food of lion is deer. Lion is carnivore, deer is herbivore. ये बातें आपकी बुक में लिखी हुई है। इसके बाद ग्रासलैंड हैबिटेट में लिखा हुआ है a deer need to know about the presence of predator. प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, तो डियर का प्रीडेटर होता है टाइगर। तो डियर हमेशा जानता है कि कब टाइगर उसके पास आ, वो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर होता है। ठीक है, तो these are various types of terrestrial habitats, desert, mountains and grassland. Now come to another type of habitat which is aquatic habitat. Aquatic habitat means
The plants and animals which used to live inside the water or on the surface of water, such type of habitat is known as aquatic habitat. Of course, this aquatic habitat is also of two types as written in your book. First one is in oceans. Many plants and animals are found in oceans. So their aquatic habitat is ocean habitat, and some plants and animals used to survive inside the ponds and lakes. तो ये दो तरह का एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है। अब यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, कोई भी एनिमल जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहेगा उसके पास क्या एडाप्टेशन हो सकता है। एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स के पास या प्लांट्स के पास क्या एडाप्टेशन हो सकता है। तो पहले हम प्लांट का एडाप्टेशन बता दें। प्लांट में एरेनकाइमा होता है जिसमें एयर भरा हुआ होता है। इसी एयर की वजह से ये सरफेस पे फ्लोट करते हैं, यानी कि इनके भीतर कैपेबिलिटी होती है फ्लोट करने की इन प्लांट्स में। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में क्या एडाप्टेशन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, इसी को हम बॉयंसी भी कहते हैं। बॉयंसी मतलब कैपेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग अपॉन द सरफेस। जो एनिमल्स वाटर के भीतर रहते हैं, मतलब एनिमल्स लिविंग इनसाइड द वाटर, मीनिंग देयर बाय एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स should have streamlined body, इनके पास streamlined body होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होने चाहिए। तीसरी बात, बॉडी इनकी कवर होनी चाहिए स्केल्स से, स्केल्स प्रेजेंट। तो these are various adaptations found in animals, aquatic animals, and these are various adaptations found in plants, aquatic plants. So adaptation is a term used to explain, used to recognize, used to write about various types of changes occurs in the body of plant or animal according to their surrounding। सराउंडिंग से एडजस्ट करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग लिविंग थिंग अराउंड अस दिया हुआ है आपकी बुक में। स्टूडेंट्स, अबाउट लिविंग थिंग्स अराउंड अस वी विल स्टडी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडे। योर टुडेज होमवर्क इज रिवाइज द टॉपिक्स टुडे इन क्लास वेरी थॉरली। Stay home class 7 and be safe. Thank you class 7. Thank you. Class 6. Thank you class 6.